Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In the continuation of Bernoulli's theorem, we will discuss an important topic that is pressure velocity trade-off, जिसके बेसिस पे हम Bernoulli's theorem की important applications discuss करेंगे। अगर हमारे पास एक फ्लूइड है जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लूइड के लिए हम लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी रो जी एच वाली टर्म चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल है तो हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हाइट पर है। सो फॉर अ फ्लूइड विच इज फ्लोइंग एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल we can modify Bernoulli's theorem as P plus half rho v square is equal to constant. अब देखो, हम हमेशा आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो रो तो हमारा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब P और V का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ा दूं तो मेरा वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सो एज टू मेंटेन दिस कॉन्स्टेंसी। अगर मैं चाहती हूँ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहे, तो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज डायनेमिक लिफ्ट। ये हमें एरोप्लेन्स में देखने को मिलती है और से एक स्पिनिंग बॉल में देखने को मिलती है। एरोप्लेन के जो विंग का क्रॉस सेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सच अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द विंग? इसी की वजह से जो एरोप्लेन होता है वो हवा में ऊपर की तरफ उठ पाता है। द शेप ऑफ दिस विंग modifies the streamlines in such a way as shown in the figure. जैसे हम देख सकते हैं कि जो ऊपर की जो एयर है उसकी जो स्ट्रीम लाइन्स है वो थोड़ी क्लोज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ दिस विंग। इसका मतलब ऊपर की एयर डेंस हो जाती है और नीचे की जो एयर है दैट इज रेरिफाइड। और हमने पढ़ा है कि जब स्ट्रीम लाइंस बहुत पास होती हैं, इसका मतलब उस एरिया में विंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है। अगर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, देन द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ विंड एट पॉइंट बी। और प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। इट मींस प्रेशर एट पॉइंट ए इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट बी। और अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, देन देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस। पी बी प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और पी ए प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन पी बी प्रेशर वाली फोर्स ज्यादा होगी बिकॉज द प्रेशर एट बी इज मोर। So the net force experienced by this wing will be in upward direction and that gives a dynamic lift to our aeroplane. यहाँ पर A और B पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि हमने दोनों पॉइंट्स के लिए H की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ली है। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नस इफेक्ट। ये भी डायनेमिक लिफ्ट के ऊपर ही बेस्ड है। हमने देखा है क्रिकेट में देयर आर स्पिनर्स जो इस तरीके से बॉल को फेंकते हैं दैट द बॉल इज मूविंग एज वेल एज इट इज स्पिनिंग। और इस केस में बॉल नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करती, इट deviates from its path. The reason behind this is the dynamic lift. जब बॉल आगे की तरफ मूव करती है तो वो अपने आसपास की एयर को भी अपने साथ लेकर चलती है। और ये जो स्पिनिंग मोशन है ये इन विंड्स के फॉरवर्ड मोशन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से लेट अस सपोज यहाँ पर अगर एक पॉइंट ए है तो वेलोसिटी ऑफ एयर एट पॉइंट ए इंक्रीजेस। और नीचे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो नीचे का स्पिनिंग मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इट इज गोइंग टू अपोज द फ्लो ऑफ विंड, जिसकी वजह से नीचे के पॉइंट पर अगर ये पॉइंट बी है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ एयर कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। सो प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन और हमें दिखेगा कि ये जो बॉल है अपने पाथ से डेविएट हो गई है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं
Magnus effect. The second application is an atomizer. हमें यहाँ पर इस लिक्विड को स्प्रे करना है। यहाँ पर दो ट्यूब्स हैं, वन ट्यूब इज डिप्ड इन द लिक्विड और जो दूसरी ट्यूब है दैट इज कनेक्टेड टू अ बलून। इस बलून को जब हम प्रेस करते हैं तो इस ट्यूब के थ्रू एयर निकलती है। जब एयर स्पीड के साथ निकलती है तो वो इस पॉइंट पर, लेट सपोज ये पॉइंट है ए पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ा देती है एयर की। अगर हम यहां पर एक पॉइंट बी लेते हैं तो बी पॉइंट पर ए से प्रेशर ज्यादा होगा। वाई? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने पर प्रेशर गिर जाता है, तो प्रेशर एट ए विल ड्रॉप और प्रेशर एट बी विल रिमेन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम कह सकते हैं प्रेशर एट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस फ्लूइड पे फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से दिस फ्लूइड इज गोइंग टू राइज अप इन दिस पाइप, और ऊपर तक पहुंचते ही इस फ्लोइंग एयर की वजह से इट इज गोइंग टू स्प्लिट अप इनटू ड्रॉप्स और हमें छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलेंगे इस फ्लूइड के। दिस इज हाउ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ स्प्रे। इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हमारे सामने से ट्रेन आती है तो हमें बोला जाता है कि ट्रेन से दूर हटके खड़े हों। Why is it so? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ट्रेन आती है तो अपने आसपास की एयर को भी वो स्पीड प्रोवाइड कर देती है। जो आसपास की एयर है वो भी काफी स्पीड से आगे जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी जो पीछे वाली एयर है उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी। तो पीछे वाली एयर की स्पीड कम होने की वजह से वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और आगे वाली एयर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम होगा। तो पीछे वाली एयर हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ट्रेन की तरफ फोर्स लगाएगी, ड्यू टू विच देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक के बारे में। इसमें बर्नौलीज थ्योरम का क्या यूज है? ये हमारी एक बॉडी की आर्टरी है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होने की वजह से इन आर्टरीज की इनर लाइनिंग पे प्लाक डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है इस रीजन में। ब्लड का फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, ज़्यादा वेलोसिटी से ब्लड को भेजना पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड की वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। ब्लड की वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और बाहर का तो प्रेशर सेम ही रहेगा जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर इसे अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा और ये हमारी आर्टरी कोलैप्स कर जाएगी कुछ इस तरीके से। नाउ इस कोलैप्स को, ये जो कंस्ट्रिक्शन हो गया, इसको हटाने के लिए हार्ट को और ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से अगेन द वेलोसिटी ऑफ ब्लड विल इंक्रीज एंड अगेन द प्रेशर विल ड्रॉप। दिस विल लीड टू हार्ट अटैक। So using Bernoulli's theorem we can also explain heart attack. It is again based on the pressure velocity trade-off. In the next video we will discuss about Venturi meter, which is also a very important application of Bernoulli's theorem. Thank you for watching this video. Have a good day.